नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2023 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठ्यक्रम का प्रत्येक का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह में रहेगा तथा 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 2 पाठ्यक्रम का प्रत्यय। इसका पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी हंटर आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम या अन्य नाम मुदालियर आयोग भी है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ। ए 1949-50 में, बी 1965-67 में, सी 1952-53 में, डी 1950-51 में। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी 1952-53 में। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1952-53 में। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता। ए कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सी सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। तो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब हो जाएगा डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों किए जा सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। या कथन है। ए फ्रोबेल का, बी हॉर्न का, सी मुनरो का, डी कनिंघम का। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए आर्थिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए आर्थिक जो है पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है, बाकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक हैं। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं। ए बालकों का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, सी मानसिक शक्तियों का विकास, डी सभी। 6 का सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। बालकों का सर्वांगीण विकास, चरित्र का नैतिक विकास, नैतिक चरित्र का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, अर्थात तीनों पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है। ए छात्रों की योग्यता के आधार पर, बी उद्देश्यों के आधार पर, सी बाल केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम चयन, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी उद्देश्यों के आधार पर। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सी 5। अगला प्रश्न है,
पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? ए अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, बी शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, सी कोर पाठ्यक्रम, डी साथ संबंधित पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का, महत्वपूर्ण है डी कनिंघम। ध्यान रखना, कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। या किसने कहा है? तो कनिंघम, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फांस, बी इसका सही जवाब है 11 का। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना आप लोग, बी विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, क्यूरियर का शाब्दिक अर्थ है। ए दौड़ का मैदान, बी दौड़ का रास्ता, सी खेल का मैदान, डी पाठ्यक्रम। महत्वपूर्ण है, क्यूरियर का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी सभी। पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। सही जवाब हो जाएगा डी का, ध्यान रखना 16 का सही जवाब हो जाएगा डी प्रदर्शन विधि। माध्यमिक बात कर रहा है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 3RS के अंतर्गत नहीं आता है? ए पढ़ना, बी लिखना, सी गणित, डी अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। ध्यान रखने से सही जवाब हो जाएगा 18 का डी ज्ञान नहीं है। लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम कार्य तथा अनुभव, ये तीनों हैं, लेकिन क्या नहीं है? तो ज्ञान नहीं है। 18 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना के चरण नहीं है? चरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी मूल्यांकन, स्थिति विश्लेषण, पाठचर्या घटकों की पहचान, तार्किकता का विकास, ये है। लेकिन जो मूल्यांकन है ये पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है। 19 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी जवाबदेही कैसी। बाकी तीनों हैं, जवाबदेही क्यों, जवाबदेही देने वाला कौन, जवाबदेही किसकी, ये तीनों हैं, लेकिन जवाबदेही कैसे ये नहीं है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 21 का ए धर्म ग्रंथों पर आधारित। ये पाठ्यक्रम का आधार नहीं है, बाकी मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, छात्रों की रुचि पर आधारित, ये तीनों हैं। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह नहीं वाला शब्द बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, चाहे आगरा हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उसका कारण है, आपको अगर नहीं पूछ रहा है इसका मतलब 3 पता होना चाहिए, अगर पूछ रहा है कौन है तो उसमें 1 पता होना चाहिए, इसलिए नहीं शब्द बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक की जाति जो है ये सामाजिक कारक भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, बाकी शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार है। ठीक है, लेकिन जो शिक्षक की जाति है ये सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षण,
सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, शिक्षार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, नेता। समाज विज्ञान ज्ञान है लेकिन नेता नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। बाकी अध्यापक का मार्गदर्शन, अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की पर्याप्तता, ये तीनों हैं। तो पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, स्थिति विश्लेषण। ध्यान रखना, स्थिति विश्लेषण जो है ये नहीं है। बाकी विषय वस्तु पर चयन, विषय की योग्यता, तात्विकता का विचार ये हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तीनों। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? महत्वपूर्ण है। तो पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, एनन का। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 3। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अनेक पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, पाठ्यवस्तु की। पाठ्यक्रम विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पाठ्यवस्तु की। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा व्यवस्था, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अभिवृद्धि, विषय, अनुभव, ज्ञान हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, राजनीतिक आयाम नहीं है। बाकी अनुदेशन, अनुभव और कक्षानुरूप पाठ वस्तु, ये तीनों हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, फोबेल ने। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट का क्या अर्थ है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखना, जो वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह चाहे यूनिवर्सिटी हो या आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो वार्षिक एग्जाम 29 अप्रैल से होने जा रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें 75 प्रश्न रहेंगे, आपको 50 प्रश्न हल करना होगा। और जो आगरा यूनिवर्सिटी है, उसका जो री एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसमें 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जो आपके बीएड कर रहे हैं, उन्हें आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ हो सके। और व्यू कम आता है तो अपनी निराशा होती है, इससे व्यू भी बढ़ेगा। हम लोग पूरी ताकत से प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी हल करेंगे सारे पेपर के। तो आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है, बुक की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, क्षैतिज संगठन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति
किस लैटिन शब्द से हुई है? ध्यान रखना, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द पहले बोल रहा है, इसका मतलब है करिकुलम, जो करिकुलम है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द से। अब पूछ रहा है किस लैटिन शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, क्यूरेरे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ट्रेलर ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रारूप। पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रारूप। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव हैं? पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 4। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य है। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, सभी। विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत कराने के लिए, प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए, पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए, तीनों इसका सही जवाब है, अर्थात डी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आधारित हैं। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का, अर्थात स्काउट गाइड जो होता है, मुख्य उद्देश्य है ए, चरित्र का गठन, बी, उपयोगी कौशल प्राप्त करना, सी, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, डी, उपयुक्त सभी। 48 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है? ए, ज्ञान मीमांसा, बी, तत्व मीमांसा, सी, मूल मीमांसा, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, फोवेल। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द डॉट भाषा से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, लैटिन। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 52 का सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु पाठचर्या की आवश्यकता होती है, शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु। 52 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं। ए, उद्देश्य, बी, पाठ्यवस्तु, सी, शिक्षण विधियां, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, सभी, छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य, तीनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, फावेल। अगला प्रश्न है, क्यूरेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, लैटिन। क्यूरेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है ए, कोर्स ऑफ स्टडी, बी, कोर्स ऑफ टीचिंग, सी, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, ए और बी दोनों, कोर्स ऑफ स्टडी, बी, कोर्स ऑफ टीचिंग, दोनों है पाठचर्या का अर्थ।
अगला प्रश्न है, किसने कहा, देखना प्रश्न थोड़ा सा रिपीट किया है और प्लस थोड़ा सा घुमाया है। मैंने पहले ही कहा प्रश्न महत्वपूर्ण है। किसने कहा, पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में डाल सकता है। तो इसका सही जवाब था बी, कनिंघम का। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना आप लोग। जॉन ड्यूबी के त्रिध्रुवी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रबंधन। शिक्षक, पाठचर्या, शिक्षार्थी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 5। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, चक्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, परिवार केंद्रित पाठचर्या ये नहीं है, बाकी बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, क्रिया आधारित पाठचर्या ये तीनों हैं, लेकिन परिवार केंद्रित पाठचर्या ये पाठचर्या का प्रकार नहीं है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, तात्विकता का विकास। 66 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है, जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, व्हीलर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण और विकास है? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, व्यवहारिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या मूल्यांकन होता है? ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, पाठचर्या मूल्यांकन होता है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? सही जवाब हो जाएगा ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शिक्षा के उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं? महत्वपूर्ण है, करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 73 का डी, एडवर्ड क्रक। मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एडवर्ड क्रक। आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने इमेज में इसको इमेज डाल दिया है। करिकुलम प्लानिंग, ठीक है, बाई एडवर्ड ए क्रक। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो करिकुलम प्लानिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडवर्ड ए क्रक के द्वारा, ठीक है। इस तरह से इसका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान मत होना, मॉडल पेपर में कई चीज़ें गलत दिया रहता है, आप लोग थोड़ा चेक कर लिया करें। अगला प्रश्न है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, जीवन मूल्यों का, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संग्रह है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, सभी विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का, अर्थात तीनों का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? ए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों, बी, विषय वस्तु, सी, अधिगम अनुभव, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूत, सौंदर्यानुभूत तीनों। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी से या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, आप उन्हें शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हो। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग बुक पढ़ते रहें, इस टाइम है, और आप हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मॉडल पेपर रटिए आप,
और अपना प्रैक्टिस सेट जो भी है इसको दीजिए, अपना लेवल चेक कीजिए, साथ ही साथ सारे प्रश्न आप रट डालिए। 100% बोल रहा हूँ, 35+ हो सकता है 40+ आपको प्रश्न यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा अपना मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम लोग पूरी ताकत से प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। व्यू नहीं आता तो इच्छाएं नहीं होती है प्रैक्टिस सेट हल करने का। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी। उपयुक्त तो सभी बालक की शैक्षिक समस्याओं का, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर, तीनों पर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति के द्वारा। अभिभावक विद्यालय शिक्षक द्वारा है, लेकिन शिक्षक की आर्थिक स्थिति द्वारा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 2। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, सभी। चैत्य निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, जीवन तैयार करना, तीनों था। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, 2। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, क्रियात्मक, प्रतीकात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन किया। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, रूसो ने प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम को समर्थन किया। अगला प्रश्न है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है। तो विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, इन सभी पर, नियमों पर, ज्ञान सिद्धांत, तीनों पर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, सभी। भाषा व साहित्य, इतिहास, नीतिशास्त्र, तीनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, हीगल, प्लेटो, सुकरात, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, इन सभी पर, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों, योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, तीनों पर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, बालक के जन्म के पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, या किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, तीनों। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, छात्र केंद्रित। ध्यान रखना, यूपी टेस्ट सीटेट में पूछा गया है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता के व्यक्ति को ही शिक्षा माना है। सही जवाब हो जाएगा सी, विवेकानंद। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अनुभव आयाम, अनुदेशन, पाठवस्तु, तीनों। अगला प्रश्न है, किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, शिक्षा दर्शन। अगला प्रश्न है,
यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है? ए आक्रमणकारी, बी एकांतवासी, सी रोगी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, उपयुक्त दोनों, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग डॉट स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 25 विषयों को। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ए सच्चरित्रता, बी अनांगों का ज्ञान, सी संवेगात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अर्थात तीनों, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षा का है उतना ही महत्व डॉट का है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति को डॉट स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, गौण। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा ए फोवेल का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 115 प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय डॉट दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, यथार्थवाद को। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवादियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, तीव्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चे को पढ़ने की एक विधि है? मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुली वाचन, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आत्मीकरण। बहरे बच्चों को पढ़ने की एक विधि है आत्मीकरण। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप, बालकों की क्षमताओं रुचियों का विकास, बालकों के विकास का विकास, विचारों का विकास, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठचर्या की समस्या बताइए? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चरित्र शिक्षा का अभाव, तीनों। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं? ए ब्रेल लिपि, बी सामान्य लिपि, सी हिंदी की सामान्य लिपि, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विषयों को दी जाती हैं, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, हेनरी का। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्पेंसर का। अगला प्रश्न है और लास्ट, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, राधाकृष्णन जी का। जो अगला टेस्ट हम लोग हल करेंगे, ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का यूनिट 3, ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए। बुक को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप जब पढ़ लेंगे तो ध्यान रखना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसे रटते रहिए। जो प्रैक्टिस सेट हल हो रहा है इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग पूरा प्रश्न यहाँ से रट के जाइए, ठीक है। बुक पढ़िए, उसके बाद मॉडल पेपर पढ़िए, प्रैक्टिस सेट अपना हल करते रहिए। जो भी है आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, विश्वास दिलाता हूँ। आपके 80 अंक बच्चे प्राप्त किए हुए हैं। तो दोस्तों, यह था BD 201 यूनिट 2 प्रैक्टिस सेट 2। आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके और व्यू आए, तभी हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि व्यू कम आएगा तो फिर इच्छाएँ नहीं होती है। प्लीज़ इसलिए आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।